Exercise 12.2 question number 7. Chapter 12 area related to circle class 10th. तो हमारे पास क्वेश्चन 7 है. A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. हमें पाई की वैल्यू 3.14 टेक करना है और रूट 3 की वैल्यू 1.73 टेक करना है. तो हमें देखो यहाँ पे एक सर्कल है, उसका कॉर्ड गिवन है और रेडियस गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर, है ना. ये कॉर्ड है ए बी और 12 सेंटीमीटर इसका क्या है, रेडियस है. तो हमें क्या निकालना है कि हमें निकालना है यहाँ पे ये 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो हमें करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है. करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है इन द सेंस जो ये सेगमेंट है, ये ए बी जो कॉर्ड पे बना हुआ है, इसका हमें एरिया निकालना है. तो कैसे आएगा देखते हैं. तो हम इससे स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे जो ये ट्राइंगल है ये ओ ए बी हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. देखो हमें ये तो 12 सेंटीमीटर का ये हमें इसका भी ये जानना होगा, ए बी की लेंथ जानना होगा, तभी ये सब आ पाएगा. सो अब देखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है. सो एंगल, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी लाइन पे, है ना. ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी लाइन सेगमेंट पे. तो ये इन ट्रायंगल ओ ए ओ ए एन, ठीक है, या फिर ओ ए एन पे क्या होगा, इन ट्रायंगल ओ ए एन एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल एन हमारा 90 डिग्री हो गया यहाँ पे ये. तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो हमारे साइन रेशियो होते हैं हम, या फिर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो लगाएंगे. जैसे यहाँ पे साइन 60 डिग्री, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसमें ये देखो ये 120 है. जब हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे आइसोसेलेस ट्रायंगल पे, तो ये 60 और 60 डिग्री में क्या हो गया, डिवाइड हो गया और ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 90 होगा, ठीक है. तो 180 आ रहा है इसका. तो ये साइन 60 इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, ए एन हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए ओ है, ठीक है. तो हम यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू लिखे हैं. तो साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 और ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है. तो ए ओ की वैल्यू कितनी है, 12. तो इसके काटा 2 6 12. तो ये ए एन की ए एन का वैल्यू आता है 6√3, ठीक है. 6√3 सेंटीमीटर इसकी हमें ए एन की वैल्यू आती. तो हम साइन 30 का यूज़ करेंगे, है ना. अब हम साइन 30 का यूज़ करेंगे. साइन 30 में क्या होगा, देखो ये यहाँ पे एंगल, इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ एन डिवाइडेड बाई यू. तो इसमें देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2. 1/2 इक्वल टू होगा हमारे पास ओ एन हो जाएगा. ओ एन हमें निकालना है और ये 12 है इसका. तो ये 2 6 तो हमें मिल जाएगा ओ एन की जो वैल्यू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मिल गया हमें, है ना. ओ एन मिल गया हमारा 6. देखो ये ओ एन हमारा 6 मिल गया, ये मिल गया हमें 6√3 मिल गया, ठीक है. तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं. अब हम देखो हमारे जो मेन थे ये हमने फाइंड आउट कर दिए. हम अब देखेंगे, अब हम क्वेश्चन पे आएंगे. सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, है ना. अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है. सो अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर, ठीक है. ट्राइंगुलर एरिया ऑफ ट्राइंगुलर शेप ओ एन ए. हम इसका एरिया निकालें इसका, ठीक है. इसका एरिया निकालें तो इसका एरिया कैसे आएगा देखते हैं. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. तो इस पे देखो ये इसका हाफ इंटू इसका बेस क्या है, ए एन है, और हाइट क्या है, ओ एन है. तो हमें हाफ इंटू ए एन की हमने यहाँ पे लेंथ निकाली है 6√3 और ओ एन की निकाली है हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर. तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना आया, लगभग आया हमारा, देखो 6 3 जा 18√3 आया, है ना. 18√3 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा इसका
एरिया है इस ट्रायंगल का। अब देखो यहाँ पे एक ही ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ये है नहीं है, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो क्या हो जाएगा, देखो इसका डबल कर देंगे ना, 2 टाइम कर देंगे, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एन ए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ एन ए, यानी इसका एरिया है ये। तो ये 2 इंटू 18√3, तो इसको सॉल्व करें तो इसका सॉल्व करके आता है 36√3, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिला, ओ ए बी मिल गया है ना, इतना मिल गया हमें। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना होगा, ये 36√3 की वैल्यू हमें पुट करनी है। √3 की वैल्यू यहाँ पे 1.73 पुट करनी थी हमें, तो इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो ये 62.28 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें इसका एरिया मिल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का हमें यहाँ पे एरिया मिल गया। अब देखो हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो हमें एक्चुअल में पहले हमें क्या करना कि निकालना क्या है, तो हमें ये सेगमेंट निकालना है। ठीक है, ये सेगमेंट निकालना है माइनर सेगमेंट। तो हम ये सेक्टर में से इसको माइनस करेंगे ट्रायंगल का एरिया, तभी ये आ पाएगा। हमने इसका ट्रायंगल का एरिया तो निकाल दिया, तो हम अब सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें 3.14 पुट करनी है। रेडियस इसमें 12 का स्क्वायर है, 12 इंटू 12 कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइम गया यहाँ पे, तो ये 3 4 जा 12। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 12 4 जा कितना होता है, 48 इंटू 3.14। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये 150.72 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें इसका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मिल जाएगा। अब देखो, अब हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, जो ये माइनर सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है। तो कैसे आएगा, तो अब ये आएगा, देखो कैसे आएगा, देखते हैं यहाँ पे। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर की बात कर रहा है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, है ना। तो इसका जब हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तभी आएगा। तो माइनस सेक्टर तो हमने निकाला ही है, तो 150.72 आया था इसका एरिया, और इसका हमने निकाला था 62.28। तो इसको हम अगर माइनस करें तो ये 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये जो भी यहाँ पे एरिया आया हमारा 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो यही हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमने ये निकाल दिया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इस क्वेश्चन का। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।